अपनी आंखों के सामने अपना आशियाना उजड़ते देखा है इन लोगों ने। कहाँ जाएगा हम लोग? हम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? दिल्ली के झुग्गी वासियों ने बीजेपी पर भरोसा जताया। मोदी जी का और रेखा जी का ये अपने आप को घमंड है कि हम गरीब को यहाँ नहीं रहने दें। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये तो बीजेपी का बस चुनावी हथकंडा है दिल्ली की सत्ता पाने के लिए। दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। जब चुनाव था और इन्हीं दिल्ली वालों से वोट लेने की बारी थी, तब बीजेपी ने बड़े बड़े वादे किए। जहां झुग्गी वहां मकान के सुनहरे सपने दिखाए। हमारा वादा है झुग्गी के निवासियों से, आपको मिलेंगे तो तब मिलेंगे पक्के मकान, आपके अपने घर मिलेंगे। और जब तक आपको अपना घर नहीं मिलता, आप सुरक्षित रूप में अपनी झुग्गी में रहेंगे, वो भी पूरी सुविधाओं के साथ। वोट पाने के लिए झुग्गी वालों को भरोसा दिलाया कि उनकी झुग्गियों को छुएंगे तक नहीं, बल्कि पक्का मकान बना कर देंगे। लेकिन सत्ता में आने के बाद बीजेपी के सारे वादे हमेशा की तरह जुमला बनकर रह गए। बीजेपी सरकार अवैध अतिक्रमण के नाम पर झुग्गियों पर बुलडोजर चलवा रही है। वजीपुर में 800 झुग्गियां, जंगपुरा मद्रास कैंप पर 376 झुग्गियां जमींदोज कर दी गई। वजीरपुर में तो यह कहकर 800 झुग्गियां तोड़ दी गई कि ट्रेन को सही सिग्नल नहीं मिल पा रहा है, जबकि वहां रहने वाले लोग 50 सालों से वही रह रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है, इन 50 सालों में रेलवे ने कोई चिंता क्यों नहीं दिखाई? अगर उसे कोई दिक्कत थी तो। और झुग्गियां तोड़ी गई तो सरकार ने उन 800 परिवारों के बारे में कुछ क्यों नहीं सोचा? आज अपना पूरा घर लेकर सड़क पर आ गए हैं, रेल की पटरियों पर सोने को मजबूर है। बीजेपी जो कहती है वो तो करती नहीं, लेकिन जो नहीं कहती वही कर रही है। दिल्ली के लगभग हर इलाके में बुलडोजर की कार्रवाई तेजी से देखी जा रही है। पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, हर जगह अवैध अतिक्रमण का नाम लेकर बुलडोजर चलाया जा रहा है। झुग्गियां तोड़ रहे हैं, दुकानें तोड़ी जा रही है। कई मकान तो ऐसे हैं जिनके पास अपने घर के पूरे कागजात हैं। खुद सरकार ने सब कुछ मुहैया कराया, बिजली का मीटर, पानी का मीटर, गैस कनेक्शन, राशन कार्ड, सब कुछ मौजूद है। लेकिन फिर भी उन्हें नोटिस दिया गया है कि जल्द से जल्द मकान खाली कर दो। ऐसे में सवाल उठता है कि जब सरकार ने ये सब सुविधाएं दी, जमीन पर घर बनने दिया, तब अवैध क्यों नहीं बताया गया, या तब जांच क्यों नहीं की गई? डीडी इतने सालों से सो रहा था, जो अचानक से जागा और कहने लगा कि ये सब अवैध मकान, इन्हें खाली करो। जबकि बिजली का मीटर, पानी का मीटर या गैस कनेक्शन कुछ भी लगाओ तो एक एक चीज का वेरिफिकेशन होता है, और यही अधिकारी करते हैं। तब तो किसी ने अवैध नहीं बताया, और आज अवैध बताकर नोटिस चिपकाया जा रहा है। बाटला हाउस के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से राहत की उम्मीद जताई, लेकिन कोर्ट का कहना कि डीडीए से बात करें, हम फिलहाल इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। सुनवाई होगी लेकिन जुलाई में। ऐसे में मजबूर लोगों ने सरकार से बहुत गुहार लगाई, लेकिन सरकार की कानों पर जू तक नहीं रेंग रहा। बीजेपी सरकार ने बिना कोई विकल्प के गरीबों से उनका छत छीन लिया, दुकानदारों से उनकी कमाई छीन ली। जब उनकी दुकान ही नहीं रही तो वो कमाएंगे कैसे? कैसे घर चलेगा उनका? जबकि बकायदा उनके पास लाइसेंस है, 40-40 साल से दुकानें चला रहे हैं वो, फिर भी उनके दुकान तोड़ दिए गए। दुकानदारों का कहना है कि उन्हें कोई समय भी नहीं दिया गया कि वो अपना सामान खाली कर सके। लोगों ने मात्र आधे घंटे मांगे थे, वो भी एमसीडी से नहीं दिया गया। दुकान तो तोड़ा ही, उनके सामान भी तोड़ दिए। बीजेपी सरकार ने एक बार भी इन लोगों के बारे में नहीं सोचा, ना कोई विकल्प निकाला। लोगों में सरकार के बुलडोजर कार्रवाई को लेकर काफी गुस्सा है, क्योंकि वो आश्वस्त थे कि उनका आशियाना सुरक्षित है, और इसी सरकार ने भरोसा दिलाया था कि हम झुग्गियां नहीं तोड़ेंगे। लेकिन आज वही हो रहा है, जो कहा था वो तो किया नहीं, लेकिन वोट पाने के लिए दिल्ली वासियों को जो ना करने का भरोसा दिलाया था वही कर रहे हैं। यमुना साफ करने को लेकर बड़ी बड़ी बातें की गई, कहा था कि सरकार में आने के बाद 2-3 महीने में असर दिखने लगेगा, लेकिन आज भी हालत देख लीजिए, केमिकल वाले झाग से यमुना भरी हुई है। शुरुआत में तो कुछ दिन माहौल बनाया गया, मशीनें दिख रही थी, आरती हो रही थी, लेकिन आज ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। सड़कों पर जल भराव को लेकर भाषणबाजी की गई, लेकिन एक बेमौसम बारिश ने सारी पोल खोल कर रख दी। इसी बीजेपी के नेता जब सरकार में नहीं थे तो नाव लेकर सड़कों पर उतर जाते थे, लेकिन आज वही हालत जब उनकी सरकार में हो रही है तो गायब है। गांधी जी के बंदर बन गए, ना कुछ दिख रहा है, ना कुछ बोल पा रहे हैं। जिनके घर और दुकानें तोड़ी जा रही हैं, उनके सुनने वाला कोई नहीं है। दिल्ली की जनता ने बीजेपी पर उम्मीद जताते हुए उन्हें सत्ता की कुर्सी पर बैठाया, लेकिन बीजेपी उनका छत छीनकर उसी जनता के साथ धोखेबाजी कर रही है।